किस बेसिस पर काम आने वाली है बेटा? मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कही और एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ मैंने एटॉमिक मास को समझाया। एटॉमिक मास में मैंने ये बताया कि ये दो चीज़ों का जोड़ होता है, सम होती है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन का और दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। ओके, अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठनी चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ध्यान रखिए, जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, वो उनका जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या बोल रहे हो, जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वहीं उनमें क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को काउंटिंग करते हैं। क्या बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। जितने भी एटम या जितने भी एलिमेंट होते हैं और उनका जितना भी एटॉमिक नंबर हो, वह जितना भी एटॉमिक नंबर हो वही जितना भी एटॉमिक नंबर हो वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाते हैं। सच है, बात करते हैं किसकी, समझ लीजिए कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग बताइए? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? एटॉमिक नंबर कितना आया? 6 आया। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? इक्वल टू 6 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होने चाहिए? 6 ही होने चाहिए। ये ज़्यादातर टाइम पे बिल्कुल फिक्स बैठता है। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 6 होगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 और 6 12। मतलब कि जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। एटॉमिक मास कितना होगा? 12 होगा। ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये किस तरीके से हैं। और जो ये मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखाया है, इस ये जो है कुछ कंडीशन पर अपवाद है, एक्सेप्शन है कुछ कंडीशन पर। कैसे कुछ कंडीशन पर एक्सेप्शन है? इस वजह से कह रहा हूँ कुछ कंडीशन पर एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि कुछ जगह ये अप्लाई नहीं हो पाते। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इसके अकॉर्डिंग ऑड नंबर होने के साथ उसका एटॉमिक मास उसके 14 या उससे कुछ ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन उसका एटॉमिक मास 14 ही होता है नाइट्रोजन का। और उसके एटॉमिक नंबर क्या होती है आपको पता है? 7 होगा, तभी जाकर एटॉमिक नंबर 14 बनेगा। ओके, एटॉमिक मास 14 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं गई होगी। अब देखिए, कार्बन में जो प्रोटॉन की संख्या है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है वह 6 है, और कार्बन में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह भी क्या है? 6 है। और अपन लोग एटॉमिक मास कैलकुलेशन देख रहे हैं, मतलब कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ही क्या होंगे? उतने ही होंगे। जोड़ दिए क्या होगा? आपका एटॉमिक मास कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है ऑड नंबर वाला, जैसे मैं बात कहा, ऑड नंबर में ले लीजिए 7। किसका है ये? 7 नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का 7 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 7, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ भी क्या है? 7 है। दैट इज द रीजन ये कितने कहलाएंगे? 14 इसका एटॉमिक मास कहलाएगा। लेकिन कुछ केसेस में क्या बोला मैंने? कुछ केसेस में अप्लाई सही तरीके से नहीं होता। जैसे बात करूँ मैं सोडियम की में अप्लाई होगा ये फार्मूला। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास? सॉरी, एटॉमिक नंबर 11। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑड होने के साथ, एटॉमिक नंबर यदि ऑड है तो ऑड के साथ में 2 का मल्टीप्लाई तो होता है, लेकिन 1 या 1/2 ज़्यादा हो जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? हाँ, 12 हो जाएंगे। और दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये कहलाएंगे 23 पॉइंट और कुछ और आएगा। किसका? एटॉमिक मास। किसका बेटा? सोडियम का एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। एटॉमिक मास किस तरीके से कैलकुलेशन किए जाते हैं, आज हमने बहुत अच्छे तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, एटॉमिक मास किस तरीके से आप लोगों को बताई जाती है ये चीज़ पढ़ी, और साथ में किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है ये चीज़ भी अपन लोगों ने देखा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब चलिए इनका थोड़ा सा और जिक्र करके इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? इनको फाइंड आउट किसने किया? देखिए, हमारे यहाँ का फेमस इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद, उन्होंने कहा कि कोई भी मैटर है छोटी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिसको कि एटम या परमाणु कहा जाता है। बहुत अच्छी बात। लेकिन इसकी स्टडी यहीं नहीं रुकी, इसकी स्टडी यहीं नहीं रुकी, ये बढ़ती चली गई। और बढ़ने के साथ साथ जो है बहुत सारे इसके थ्योरी आए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, परमाणु मॉडल गिवन बाय द रदरफोर्ड का आया।
देन और भी लोगों का है, डाल्टन का तो चला गया था, बोर का परमाणु मॉडल आया। तो उन्होंने भी अपने हद तक बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन छोटे छोटे चीज़ों का उन्होंने खोज किया, डिस्कवरी की कि एक एटम है, उसके अंदर भी चीज़ें हो सकती हैं। वो फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म पे, न्यूट्रॉन के फॉर्म पे और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे रहा। और इसके साथ जो है कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने प्रोटॉन पे किसका चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पे क्या चार्जेस रहती हैं, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्जेस रहती है, इसकी फाइंड आउट कर ली उन्होंने। अब वो कौन कौन थे जिन्होंने इन तीनों को फाइंड आउट किया, चलिए देखते हैं। प्रोटॉन का जो खोज करता है उसका नाम जाता है गोल्डस्टीन। क्या बात जाता है बेटा? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। बहुत टाइम आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा कि रदरफोर्ड ने दिया इसका प्रोटॉन का नाम, याद रखना, गोल्डस्टीन ने दिया, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत की। ओके, दूसरा देख लेते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसका श्रेय जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन जाती है चैडविक को। चैडविक को इसका श्रेय जाता है। ओके, चैडविक को। और जो लास्ट नंबर में आपका जो बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो श्रेय जाता है कि जिन्होंने खोजा इसको, डिस्कवरी की, सर जे थॉमसन को। ओके, तो ये लिख दीजिए सर जे थॉमसन। एक ही जगह पर हमने बहुत सारे चीज़ों का डिस्कशन कर लिया, समझ में आ गया ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक देन परमाणु मॉडल, देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जान लिया, एटॉमिक मास के बारे में जान लिया, एटॉमिक मास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जान लिया, एटम क्या होता है, एटम का एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू।